आज हम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल एवं उसमें लगने वाली सहायक सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। किसी उत्पादन संयंत्र यानी मशीन अथवा विद्युत शक्ति प्रचालित मशीन के नियंत्रण एवं परिचालन हेतु एक कंट्रोल पैनल बनाया जाता है। कंट्रोल पैनल के माध्यम से मशीन का नियंत्रण अत्यधिक सरल हो जाता है। प्रत्येक वाहन जैसे कार, बस, ट्रक, जलयान, वायुयान, मोटर, जनरेटर आदि के लिए कंट्रोल पैनल एक मौलिक आवश्यकता है। मशीन कंट्रोल पैनल की डेफिनेशन देखेंगे। वह माध्यम जिसके द्वारा विभिन्न मशीनों या युक्तियों में विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, मशीन कंट्रोल पैनल कहलाता है। कंट्रोल पैनल में लगे हुए स्टार्टर के द्वारा हम करंट को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैबिनेट का लेआउट डायग्राम देखेंगे। कोई भी कंट्रोल पैनल के लेआउट हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे पहला, अवयवों की संख्या, दूसरा सूचकों की संख्या, तीसरा नियंत्रकों की संख्या। हमें यह विशेष ध्यान रखना होता है कि उसमें कितने मीटर्स, कितने इंडिकेटर्स एवं कितने नियंत्रक यानी स्टार्टर, एमसीबी, आईसीटीपी स्विच इत्यादि कितने हमें लगाने हैं। कंट्रोल पैनल की आवश्यकता के बारे में जानिए। जैसे बैटरी चार्जिंग, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण, धातु शोधन आदि के लिए डीसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में नगरों में 3 फेज या सिंगल फेज एसी आपूर्ति उपलब्ध होती है। इसके लिए मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है। मोटर जनरेटर सेट का प्रचालन करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल की आवश्यकता पड़ती है। कंट्रोल पैनल का चयन उसके उपयोग एवं वायरिंग के आधार पर किया जाता है। बैटरी चार्जिंग के लिए कंट्रोल पैनल में अलग से डायोड, रिले आदि का प्रयोग किया जाता है। एमजी सेट में लगने वाली सहायक सामग्री के बारे में जानेंगे। पहला, आईसीटीपी स्विच, जिसका पूरा नाम है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। दूसरा, आरवाईबी इंडिकेटर लैंप यानी रेड, येलो, ब्लू इंडिकेटर लैंप। एसी वोल्ट मीटर। चौथा, एसी अमीटर। पांचवा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। छठवां, आईसीडीपी स्विच, जिसका पूरा नाम है आयरन क्लेड डुअल पोल स्विच। सातवां, डीसी वोल्ट मीटर। आठवां, डीसी अमीटर। नौवां, वोल्टेज रेगुलेटर। इन सभी सहायक सामग्री के द्वारा हम एमजी सेट के कंट्रोल पैनल का निर्माण करते हैं। ये कंट्रोल पैनल में लगने वाली सहायक सामग्री है। सर्वप्रथम
हम ICTP स्विच यानी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच के बारे में जानेंगे। यह 3 फेज मोटर के लिए 3 फेज विद्युत आपूर्ति को ऑन एवं ऑफ करने हेतु इस स्विच का प्रयोग किया जाता है। यह आयरन का बना होता है एवं इसके हैंडल में इंसुलेटर हेतु PVC मटेरियल चढ़ाया जाता है। इसके ऊपर हमें 3 किटकैट फ्यूज लगे हुए दिखाई देते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे RYB फेज इंडिकेटर लैंप की, यानी रेड येलो ब्लू फेज इंडिकेटर लैंप। यह 3 फेज आपूर्ति की उपस्थिति दर्शाने के लिए इस इंडिकेटर लैंप का प्रयोग किया जाता है। ये 3 कलर में आते हैं, जैसे रेड, येलो और ब्लू। इन तीनों के द्वारा हम तीनों फेसों की उपस्थिति का पता लगाते हैं। तीसरा देखेंगे AC वोल्ट मीटर। 0 से 500 वोल्ट 3 फेज AC आपूर्ति की वोल्टता दर्शाने हेतु इसे किन्हीं 2 फेजों के बीच संयोजित किया जाता है। AC वोल्ट मीटर को हम दोनों फेज के पैरेलल में लगाते हैं। इसकी रेंज हमें 0 से 500 वोल्ट रखनी होती है, क्योंकि 2 फेज में हमें 440 प्राप्त होता है। ये वोल्ट मीटर हमें दोनों फेज से प्राप्त होने वाला लाइन वोल्ट बताता है, जो हमें 440 प्राप्त होता है। चौथा हम देखेंगे AC अमीटर। ये 0 से 30 एम्पियर 3 फेज मोटर द्वारा प्रदान की गई AC धारा का मान दर्शाने हेतु एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस एमीटर का यूज करने से पहले हमें इसकी रेंज जरूर चेक करनी होती है तथा हमें किसी भी कंट्रोल पैनल में एक उचित मान का एम्पियर मीटर लगाना होता है। एम्पियर मीटर को हमेशा फेज के श्रेणी क्रम में ही लगाना चाहिए। एमीटर हमें मोटर द्वारा प्रदान की गई धारा के मान को दर्शाता है। पांचवा हम देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। यह 3 फेज मोटर को स्टार संयोजन में चालू करके डेल्टा संयोजन में कार्यरत करने हेतु स्टार डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। यह मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार में आता है। ये स्टार्टर हमें 3 से 10 HP की मोटर को चालू करने के काम आता है। 0 से 3 HP तक की मोटर हम DOL स्टार्टर से चलाते हैं और 3 से
10 HP तक की मोटर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाते हैं। अब हम देखेंगे ICDP स्विच यानी आयरन क्लेड डुअल पोल स्विच। इसका काम जनरेटर द्वारा उत्पन्न DC सप्लाई को ऑन ऑफ करने हेतु इस स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका कवर आयरन का बना होता है। इसमें इसके हैंडल में इंसुलेशन के लिए PVC की परत चढ़ी हुई होती है। यह हमें DC जनरेटर से जो आउटपुट मिलता है उसे ऑन ऑफ करने के काम आता है। इसके ऊपर हमें 2 किटकैट फ्यूज लगे हुए दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे DC वोल्ट मीटर। 0 से 250 वोल्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न DC वोल्ट दर्शाने हेतु DC वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे जनरेटर के द्वारा प्राप्त हुए आउटपुट वोल्टेज के पैरेलल में लगाया जाता है। इसकी रेंज हम 0 से 250 वोल्ट तक रखते हैं। हमें वोल्ट मीटर प्रयोग करते समय उसकी रेंज को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें AC में प्रयोग होने वाला वोल्ट मीटर AC में ही और DC में प्रयोग होने वाला वोल्ट मीटर DC में ही प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखेंगे DC अमीटर। यह 0 से 15 एम्पियर DC धारा का मान दर्शाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसे लाइन के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसकी रेंज हमें ध्यानपूर्वक से देखकर लगानी चाहिए और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एम्पियर मीटर को हमें श्रेणी क्रम में ही लगाना है, ना कि इसे समानांतर क्रम में लगाना है। यह मूविंग कॉइल यंत्र टाइप का होता है। इसमें स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग केवल DC विद्युत धारा के मापन हेतु किया जाता है। इसका पैमाना अनुपातिक होता है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की। जनरेटर द्वारा उत्पन्न DC वोल्टता का मान आवश्यकता अनुसार घटाने या बढ़ाने हेतु वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। हमारी आवश्यकता के अनुसार हम वोल्टेज को वोल्टेज रेगुलेटर की सहायता से घटा बढ़ा सकते हैं।